वाह मोदी जी, आपने वाकई में इतिहास कायम कर दिया। आप देश में सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में भारत के इतिहास में स्थापित हो गए हैं। नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंडित नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया। 4398 दिन पंडित नेहरू का कार्यकाल था और नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 4399 दिन हो गया है। यानी वो भारत के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हो गए हैं। जनता से अपने संदेश में मोदी जी ने कहा कि उन्होंने देश में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है, एम्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी उन्होंने, IITs की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई, इंजीनियर डॉक्टर दोगुने से अब ज़्यादा बन रहे हैं भारत में। जितना 2014 के पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें थीं वो दोगुने से ज़्यादा हो गई। कई क्षेत्रों में भारत ने बड़ी प्रगति की है। नेशनल हाईवे बहुत सारे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, बिजली की स्थिति सुधर गई है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया है। भारत पहले रक्षा सामग्री बड़े पैमाने पर खरीदता था, बड़े पैमाने पर बेच भी रहा है। सैकड़ों उपलब्धियों का बखान नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके कार्यकाल में भारत में कई बड़े काम हुए हैं, बड़ी उपलब्धियां भी भारत को मिली हैं। भारत की स्थिति लगातार बेहतर हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र सरकार आज भी विफल दिखाई पड़ रही है और उसे एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। युवाओं के मुद्दे पर क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं? पूरी केंद्र सरकार एक परीक्षा ईमानदारी से नहीं करा पा रही है, शुचिता से नहीं करा पा रही है। आपके शिक्षा मंत्री लगातार फेल साबित हो रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं वही परीक्षा कराने में फेल हो रहे हैं, तो छात्र कैसे आगे बढ़ेंगे, विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ेंगे? इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जहां PFI जैसे संगठन भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, जहां पर बहुत से संगठन पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लाखों लोगों को क्रिश्चियन बनाने की मुहिम पर काम हो रहा है। समाज में समरसता कायम हो, हार्मनी बनी रहे इंडियन सोसाइटी में, लोगों को गलत काम करने से डर लगे, कानून का राज कायम हो, भारत के अंदर सामाजिक अनुशासन कायम हो, ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय है। देश के नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि केवल कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों से विकास नहीं होता, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, ढेर सारे एयरपोर्ट, ढेर सारे एम्स, ढेर सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंगें बना देने से विकास नहीं होता। भारत के नागरिकों का चारित्रिक विकास कैसे हो, देश में समरसता कैसे हो, देश में अमीर और गरीब के बच्चों को एक जैसी शिक्षा कब मिलेगी, अमीर और गरीब का जो जीवन स्तर है उसके बीच में जो खाई है वो कैसे कम होगी, क्यों आज भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्यों लोग आज भी अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, देश में कानून का राज हो, अनुशासन हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बधाई भी है प्रधानमंत्री को कि वो 12 साल का कार्यकाल करने के बाद देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हो गए हैं। लेकिन इन चुनौतियों पर यदि वो विजय हासिल करते हैं तो वाकई में एक स्वर्णिम भारत का भविष्य होगा। भारत निष्कंटक हो, अजर अमर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को काम करना चाहिए, देश के सभी नेताओं को काम करना चाहिए। धन्यवाद।